नमस्कार। स्टॉक मार्केट में ना कुछ स्टॉक्स हमेशा चर्चा में रहते हैं और एक ऐसा ही हाई फ्लाइंग नाम है इंटरग्लोब एविएशन, जिसे हम सब इंडिगो के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये एक फिनोमिनन बन चुका है। इंडिया के आसमान का अनडिस्प्यूटेड बादशाह, जो देश के 60% से ज्यादा डोमेस्टिक पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कंपनी आसमान पर राज करती है, क्या वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी राज कर सकती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या सच में इंडिगो इंडिया का सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग एयरलाइन स्टॉक है? और दूसरा सवाल, एयरलाइन बिजनेस तो पैसे जलाने वाली मशीन मानी जाती है, तो आखिर इंडिगो इसमें से प्रॉफिट कमा कैसे रहा है? फिर ये सवाल कि क्रूड ऑयल और जो ये जंग वगैरह चलती रहती है, इसका इंडिगो के प्रॉफिट पर आखिर असर पड़ता कितना है? और ये सुनिए, हर एक पैसेंजर पर, हर एक टिकट पर इंडिगो कितना पैसा बनाता है पता है? जवाब सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे। और हाँ, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिगो एक फ्यूचर मल्टीबैगर है या फिर इतना उड़ चुका है कि अब ओवरवैल्यूड हो गया है? तो ठीक है, इन्हीं 5 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि इंडिगो आसमान का राजा कैसे बना, फिर समझेंगे कि एयरलाइन बिजनेस इतना मुश्किल क्यों है। उसके बाद इंडिगो की प्रॉफिट मशीन को डिकोड करेंगे, फिर आगे के ग्रोथ और रिस्क्स को देखेंगे, और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट कि इन्वेस्ट करें या ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इंडिगो को इंडिया के आसमान का किंग क्यों कहते हैं? बस इन नंबर्स पर एक नजर डालिए, दिमाग घूम जाएगा। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट सोचिए, 64% अकेले इंडिगो के पास है। हर रोज 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स, 440 से ज्यादा प्लेन्स का बेड़ा, और साल 2025 में अनुमान है कि 12.4 करोड़ लोगों को ट्रैवल करवाएगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, रोज की फ्लाइट्स के मामले में इंडिगो दुनिया की 7th सबसे बड़ी एयरलाइन है। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि इंडिगो सिर्फ एक मार्केट लीडर नहीं, बल्कि एक मार्केट मॉन्स्टर है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अभी तक पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इंडिगो में सफर कैसा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एयरलाइन बिजनेस की कड़वी सच्चाई। देखिए, इंडिगो की सक्सेस को अप्रिशिएट करने के लिए ना पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री एक्चुअली में कितनी ब्रूटल, कितनी मुश्किल है। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एयरलाइन जितना भी खर्चा करती है ना, उसका लगभग सोचिए 40% पैसा सिर्फ एक चीज में जाता है, फ्यूल में। एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और ये सीधा सीधा क्रूड ऑयल के दाम से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी चीज जिस पर एयरलाइन का जीरो कंट्रोल होता है। और पता है, इसी वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री पर हमेशा 3 तरह का खतरा मंडराता रहता है। पहला तो है क्रूड ऑयल। बस सोचिए, क्रूड ऑयल का भाव अगर $5 भी बढ़ जाए ना, तो इंडिगो का प्रॉफिट सीधे 13% तक गिर सकता है। दूसरा दुश्मन है मजबूत यूएस डॉलर, क्योंकि 60% से ज्यादा खर्चे जैसे फ्यूल, प्लेन का रेंट, मेंटेनेंस सब डॉलर में पे करना पड़ता है। तो जैसे ही रुपया कमजोर हुआ, कंपनी का खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क। कहीं जंग छिड़ गई, एयर स्पेस बंद, फ्लाइट को लंबा रूट लेना पड़ेगा, मतलब ज्यादा फ्यूल, ज्यादा टाइम। और इन तीनों चीजों पर एयरलाइन का कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये उठता है, इतने सारे खतरों के बीच इंडिगो ने न सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि थ्राइव कैसे किया? उन्होंने ये किया कैसे? चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, इंडिगो की प्रॉफिट मशीन और उसकी जबरदस्त कमबैक स्टोरी। और ये स्लाइड पूरी कहानी बता देती है। जरा देखिए, साल 2021, कोरोना का पीक। इंडिगो को हर एक पैसेंजर पर, आई रिपीट, हर एक पैसेंजर पर लगभग 1981 रुपये का लॉस हो रहा था। मतलब आपने टिकट ली और कंपनी को 2000 का घाटा हुआ। अगले साल FY22 में ये घाटा थोड़ा कम हुआ, 1237 रुपये। फिर आया टर्न अराउंड, FY23 में घाटा सिर्फ 35 रुपये रह गया। और फिर बूम, FY24 में कंपनी ने हर पैसेंजर से 765 रुपये का प्रॉफिट कमाया। और FY2025 में भी सारे प्रेशर्स के बाद 612 रुपीस का सॉलिड प्रॉफिट। कहाँ 2000 का नुकसान पर पैसेंजर और कहाँ 600-700 का मुनाफा। ये है इंडिगो के बिजनेस मॉडल का कमाल। इस कमाल के टर्न अराउंड के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये टर्न अराउंड नंबर्स में कैसा लगता है, ये देखिए।
जैसे ही कोविड के बाद लोगों ने घूमना शुरू किया, इंडिगो का रेवेन्यू रॉकेट बन गया। FY23 में 54,446 करोड़ से FY25 तक सीधे 80,802 करोड़। इसे कहते एक परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी। और जब रेवेन्यू इतना बढ़ा तो प्रॉफिट ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जहां FY23 में कंपनी को 306 करोड़ का हल्का सा लॉस था, वहीं ठीक अगले साल FY24 में कंपनी ने 8,172 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट कमाया, अब तक का सबसे ज्यादा। और FY25 में भी 7,258 करोड़ का सॉलिड प्रॉफिट मेंटेन किया। ये नंबर्स चिल्ला-चिल्लाकर बोल रहे हैं कि इंडिगो का लो कॉस्ट मॉडल कितना जबरदस्त है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एक और चीज है जो इंडिगो को भीड़ से अलग करती है। वो है कंपनी के पास रखा हुआ कैश। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का फ्री कैश पड़ा था। इस इंडस्ट्री में ना कैश ही किंग है। ये पैसा एक सुरक्षा कवच है। अगर कल को फ्यूल के दाम आसमान छू लें या डिमांड गिर जाए तो इंडिगो के पास इससे झेलने के लिए पैसा है। ओके, तो ये तो हो गई पास्ट और प्रेजेंट की बात। अब आगे क्या? फ्यूचर कैसा दिख रहा है? चलिए चलते हैं सेक्शन 4 पर। फ्यूचर ग्रोथ वर्सेस हेडविंड्स। आगे का रास्ता कैसा है? एक तरफ तो जबरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और दूसरी तरफ कुछ बड़े खतरे भी हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये सेक्शन बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी डीप एनालिसिस के लिए अभी कर लीजिए। तो चलिए सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। पहले गुड न्यूज़ यानी ग्रोथ ड्राइवर्स। देखिए, इंडिया का एविएशन मार्केट दुनिया में सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, लोग अब फ्लाइट से चलना चाहते हैं। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिगो ने 600 से ज्यादा नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया है 2030 तक। साथ ही इंटरनेशनल रूट्स पर भी फोकस बढ़ रहा है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, यानी रिस्क्स। वो तो है ही, क्रूड ऑयल और डॉलर का रिस्क हमेशा रहेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, खासकर एयर इंडिया से। और एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, प्रैट एंड विटनी इंजन्स की, जिसकी वजह से कंपनी के काफी सारे प्लेन्स अभी जमीन पर खड़े हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी पर थोड़ा असर पड़ रहा है। तो इन सब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स को देखने के बाद अब हम आते हैं फाइनल सवाल पर, अपने आखिरी सेक्शन में, द फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या इंडिगो में पैसा लगाना चाहिए? इसका वैल्यूएशन क्या कहता है? देखिए, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इंडिगो का PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हमेशा से ही हाई रहा है। इसका सीधा सा मतलब है ये स्टॉक सस्ता नहीं है, मार्केट इसको एक प्रीमियम दे रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को इसकी मार्केट लीडरशिप, इसकी फ्यूचर ग्रोथ और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है। मार्केट ये मानकर चल रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी कमाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो अलग अलग इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? सुनिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इंडिगो की लीडरशिप पर बेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो फ्यूल प्राइस की खबरों से होने वाली वॉलेटिलिटी में आपको मौके मिल सकते हैं, पर रिस्क भी पूरा है। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो बस एक बात समझ लीजिए, आप एक बेस्ट कंपनी खरीद रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही रिस्की इंडस्ट्री में। तो पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, स्ट्रॉन्ग कंपनी बट रिस्की सेक्टर। कंपनी जबरदस्त है, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, मार्केट में दबदबा है, लेकिन सेक्टर ही इतना रिस्की है कि तेल की कीमत या कोई ग्लोबल इवेंट इसके प्रॉफिट को कभी भी हिला सकता है। यही है इंडिगो की इन्वेस्टमेंट स्टोरी का सबसे बड़ा सच। हमारा काम था आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस पहुंचाना। उम्मीद है इससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। और हाँ, आखिरी बार, अगर आपको ये मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। एक तरफ है इंडिगो का आसमान जैसा बड़ा मार्केट शेयर और ग्रोथ, और दूसरी तरफ है क्रूड ऑयल और कंपटीशन जैसे खतरे। तो आपको क्या लगता है, इंडिगो की आगे की फ्लाइट क्लियर स्काई में होगी या टर्ब्यूलेंस से भरी होगी? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।